हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिहार दरोगा के लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब हुआ कि जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सके, यानी खत्म होने के बाद फिर से उससे जो है ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, तो वो हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा, क्योंकि ये वो ऊर्जा जो है वो आपको खत्म होने के बाद फिर से आपको मिल सकता है। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि उससे पुनः जो है वो ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये खनिज है और ये राज्य है। किस राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, वो हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पाइराइट, ठीक है, पाइराइट जो है वो आपको बताना है कि किस में कहाँ पाया जाता है, तो वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज हो गया उड़ीसा में, लिग्नाइट हो गया तमिलनाडु में और टीन हो गया छत्तीसगढ़ में हो गया। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है अनेक्सिमेंडर, ऑप्शन बी है स्ट्रैबो, ऑप्शन सी है लेमेंथियर और ऑप्शन डी है इरेस्टोस्थेनीज। तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है वो बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, वो आपको सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और वो दिया था कौन? जॉर्ज लेमेंथियर। कौन दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भारत, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? तो महावेली गंगा जो है वो आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है? यह है आपका वन्य जीव अभयारण्य और यह है राज्य। तो आपको इसको मिलान करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी ए का ऑप्शन जो है वो कर्नाटक, डालमा झारखंड, उसके बाद नेयर ये छत्तीसगढ़ और कीटो गांव ये हो गया गोवा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, वो सुमेलित नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता आपका केरल। ठीक है, ये कहाँ होता, केरल होता, तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय, इनमें से सभी। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कश्मीर हिमालय हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, जहाँ
क्या है, अफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय के करेवा जो प्रसिद्ध जगह है वहाँ अफरान की खेती की जाती है, और करेवा जो है वो चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी और हिमोड, ठीक है, हिमोड यानी दूसरे पदार्थ में लेते हिमोड जो मोटी परत के रूप में जमा होता है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का, यानी कश्मीर हिमालय जो हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, वो है आपका देवप्रयाग, ठीक है, क्या है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग जो है वो आपका भागीरथी एवं अलकनंदा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि और सारे ऑप्शन, ये रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग क्या है, ये मंदाकिनी एवं अलकनंदा का है, ठीक है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम स्थल क्या है, रुद्रप्रयाग। उसके बाद है कर्णप्रयाग। तो ये कर्णप्रयाग है आपका पिंडर एवं अलकनंदा, पिंडर एवं अलकनंदा के संगम को बोलते हैं कर्णप्रयाग। उसके बाद नंदप्रयाग, तो ये किसका है, तो ये है नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं, तो नंदप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुगटी वन पशु विहार राज्य मतलब किस राज्य में है? तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं ये है कहाँ, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कुटगी वन जो है वो वन पशु विहार जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिला, चंबा जिला में है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस या एमंड हैली। तो ये जो जुड़ी हुई है, गैलीलियो ने शनि ग्रह के छल्ले की खोज की, और इन छल्लों का आकार जो है वो विभिन्न गैसों के अनगिनत कण उसमें होते हैं, ठीक है। तो कौन खोज किए थे, तो वो किए थे आपका गैलीलियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद, ग्लास बैगल्स, भागलपुर सिल्क, जलंधर खेल सामग्री, और ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं संभार हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित क्या है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका राजस्थान में, ठीक है। ये जो कहाँ है सांभर, सांभर जो है वो राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और ये सांभर झील जो है वो प्रसिद्ध स्थान भी है नमक उत्पादन के लिए। किसके लिए, नमक उत्पादन के लिए। और सांगानेर, ठीक है, सांगानेर जयपुर, सांगानेर क्या, जयपुर, जो आपका हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, धान का खेत। झील वन घास मैदान नहीं, धान का खेत हो जाएगा इसका। वन झील या घास जो है ना वो प्राकृतिक परितंत्र हो गया, लेकिन धान का खेत जो है वो मानव निर्मित कृत्रिम हो गया, ठीक है, कृत्रिम हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 8, 10, 11 और 12। तो इसका स्थापना जो है वो की गई थी आपका 2010 में। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसके द्वारा जो है वन संरक्षण, ठीक है, वन पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो भी मामला होता है उसका निपटारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको प्रारंभ किया है ऑस्ट्रेलिया। कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया किया है ग्रीन आर्मी की शुरुआत, ठीक है। वो किस लिए? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है। और 2020 में जो मनाया गया है पृथ्वी दिवस, उसका थीम था क्या? क्लाइमेट एक्शन। 2020 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? वो था आपका क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, घास, टिड्डा, मेढक, उसके बाद सर्प। घास को कौन खाया? तो घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को कौन? मेढक, और मेढक को कौन? सांप। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका भारत का प्रथम राज्य कौन? बिहार है। कौन है? बिहार है। आपदा न्यूनी रोड मैप 2015 से 30 का तैयार करने वाला जो है भारत का प्रथम राज्य कौन है? बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बेरोजगारी संबंधित आंकड़ा कौन जारी करता है? CSO, NSSO और उसके बाद वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो बेरोजगारी संबंधित जो भी आंकड़ा है वो आपका जो जारी करता है NSSO। ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने, मतलब मनुष्य को कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी और शहरी क्षेत्र के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो इसको जो है सर्वप्रथम ये किए थे बाई। ठीक है। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, बाई के अलग समिति, बाई के अलग समिति। ठीक है। शहरी के लिए 2100 कैलोरी, शहरी के लिए कितना है? 2100 कैलोरी। ठीक है। और यानी कि आपका जो देहाती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, वो आपका कितना हो गया? 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100 कैलोरी। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका मुख्यालय जो है वो है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1992, 99, 2000 और 2004। ठीक है। तो राष्ट्रीय किसान जो आयोग की स्थापना हुई वो हुई थी 2004 में। कब हुई? 2004 में हुई। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे सोमपाल। सोमपाल। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सोमपाल कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक नियतांक का ऐसा यूनिट क्या है? जूल सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर, इसको इन्वर्स कर दीजिए। उसके बाद जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसका जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जैसे आपको बता दे एसआई यूनिट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और प्लांक नियतांक को जो है हम लोग एच से सूचित करते हैं, एच से। ठीक है। और इसका एसआई पद्धति में जो इसका मान है वो होता है 6 एसआई पद्धति मान 6.626 इंटू 10 के पावर कितना? माइनस, यानी कि 10 के पावर माइनस 34। ठीक है। यह है आपका जूल सेकेंड। ये हो गया एसआई में। ठीक है। सीजीएस में कितना मान होता है? तो आपको सीजीएस में हो जाएगा आपका, इसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। ठीक है।
ये होता है आपका सीजीएस में। और तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? ऑप्शन ए है प्रसरण, श्यानता, पृष्ठ तनाव या आसंजन। तो दो धातुओं का सोल्डरन, ठीक है, तो ये गुण है आपका, आप ये हो जाएगा आसंजन, ठीक है, आसंजन हो जाएगा, जिसको यानी हम लोग जो है वो आप कोहेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है जब दो धातुओं को जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच जो है केशिकत्व गुण के कारण जो है संकरी, ठीक है, संकरी जगह में क्या होता है, प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? दूर वस्तु देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शन, संयुक्त दूरदर्शन या आवर्धन लेंस या पार्थिव दूरदर्शक। तो ये जो है आपका हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर देखना है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पार्थिव दूरदर्शक, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी वस्तु स्थित है उसको दूर से देखने के लिए क्या करते हैं, पार्थिव दूरदर्शक का यूज करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है दूरदर्शिता में भी इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा उत्पन्न होता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसके अलावा आप उत्तल लेंस या प्रिज्म, ठीक है, प्रणाली होती है इसमें, उत्तल लेंस या प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। या वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। तो मेघाच्छादित मतलब हुआ कि बादल लगा हुआ है, मेघ, ठीक है, तो उस टाइम भी जो है वो काम जो है वो करता है। उसके बाद यानी कहने का मतलब कि वे दिन रात के दौरान भी काम करता है। यानी तीनों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन, ये तीनों उसके लिए क्या है, सही है, तीनों सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय, प्रत्यास्थ। तो एक्स किरण जो होता है ना वो आपका विद्युत चुंबकीय होता है। एक्स किरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स किरण, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो बिना किसी माध्यम के जो है केवल विद्युत एवं चुंबक दोनों के माध्यम से वो संचरण करती है, विद्युत और चुंबक के माध्यम से संचरण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।